सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। लेकिन हम इसमें एक ही नहीं, हम 5 निकालेंगे, 4 निकालेंगे, 6 निकालेंगे, 7 निकालेंगे, 8 निकालेंगे, जितने निकाल सकते हैं उतने निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, उसके बाद हम अलग से अपरिमेय संख्या निकालना सिखा देते हैं। तो ठीक है, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो 1/7 अपरिमेय संख्या हो, ऐसे होती क्या है अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें। किसके रूप में? P/Q के रूप में। जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें, जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके उन्हें क्या कहते हैं? हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हमारा 1/7 है और 2/7, इसके बीच की अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो 1/7 में हम 1 में 7 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 1 में 7 का भाग देंगे। तो 1 में जब हम 7 का भाग देंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो 7 में एक छोटा पड़ रहा है, तो 7 में 1 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे दशमलव लेते हैं, 0.0, यहाँ पे दशमलव के चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 1 मरता हो जाएगा। तो 7 1 7, 10 में से 7 गया, बचा 3। ठीक है, फिर यहाँ पे 0, फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे 30 है, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो यहाँ पे 28 हो गया, 10 में से 8 गया, बचा 2। बाकी यहाँ पे एक हासिल 10 हो गया, 10 में से 8 गया, बचा 2। यहाँ पे भी बचा 2, 2 कट गया, 0 हो गया। फिर यहाँ पे दशमलव यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, तो 20 हो गया यहाँ पे। तो कितनी मरतबा इस बार जाएगा? 2 मरतबा हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 14। तो 20 में से 14 गया, कितना बचा? यहाँ पे 6 बचा। 20 में से 14 गया, कितना बचा? 6 बचा। यहाँ पे 0, फिर दशमलव लगा हुआ है, 0 यहाँ पे फिर बढ़ा लेंगे, तो 7 8 56, 7 8 56, तो 7 8 56, ठीक है ना? 7 8 56, 10 में से 6 गया, बचा 4, 10 में से 6 गया, बचा 4, और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 5 गया, बचा 0, एक कट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 40, दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद कितनी मरतबा हो जाएगा? 7 5 35, 7 5 35, तो यहाँ पे 35 लिख लेंगे, या फिर 10 में से 5 गया, बचा 5, और यहाँ पे 3 में से 3 गया, बचा 0, 50। इसके बाद कितने मरतबा हो जाएगा? 7 मरतबा हो जाएगा, 49, 7 7 49, ठीक है ना? 7 7 49, तो 10 में से 9 गया, बचा 1। कितना आ गया हमारा? शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। 5 में से यहाँ पे 4 में से 4 गया, 0, और यहाँ पे कितना था? 1 था। 1/7 का भाग किस में दिए थे? 1 में दिए थे, तो शेषफल इस बार कितना आया? 1 आया। अब फिर दशमलव लगा है, यहाँ पे 0 का फिर चिन्ह बढ़ाएंगे, तो फिर 1 मरतबा ही जाएगा, तो 7 1 7, तो 10 में से 7 गया, बचा 3, तो फिर यहाँ पे 3 आया था, यहाँ पर फिर 3 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा है, तो 7 चौक 28, फिर 4 मरतबा जाएगा, तो 7 चौक 28, तो 10 में से 8 गया, बचा 2। फिर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 2 आया था, फिर 0 बढ़ाए थे, तो यहाँ पे फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो हमारी जो संख्या मिल रही है, तो ये संख्या मिल रही है 0.142857। ये बार यही अंक जो है हमारा बार अंक आता रहेगा। हम कितना भी लंबा भाग देते चले जाएं, हमारा यही जो अंक 0.142857 है, यह अंक हमारा बार आता रहेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। हमारा पहला अंक कितना है? पहला अंक जो हमारा है 0.142857 पे बार, ये हमारा पहला अंक है। और दूसरा अंक इसी तरह 7 का भाग 2 में देंगे। 7 का भाग किस में देंगे? 7 का भाग हम इसी तरह 2 में देंगे। 7 का भाग हम इस बार 2 में देने वाले हैं। तो 7 का भाग जब हम 2 में देंगे, तो यहाँ पे 2 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, तो कितनी मरतबा हो जाएगा? 2 मरतबा हो जाएगा। 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया, बचा 6, 10 में से 4 गया, बचा 6, और यहाँ पे 1 में से 1 गया, बचा 0, यहाँ पे कट हो गया। फिर यहाँ पे 0, 7 8 56, 8 मरतबा जाएगा,
7 8 56, तो 10 में से 6 गया बचा 4, 5 में से 5 गया बचा 0, कट हो गया 0। फिर उसके बाद 7 5 35, 5 मरतबा जाएगा, ठीक है ना। 7 5 35, यहाँ पे 35 हो गया, तो 10 में से 5 गया बचा 5, 10 में से यहाँ से एक हासिल उधार लिया गया, 10 में से 5 गया बचा 5, और यहाँ पे बचा 3, तो 3 3 कट गया और यहाँ पे बचा 5। फिर यहाँ पे 0 का चिन्ह बढ़ा लिया गया दशमलव की वजह से, तो 7 मरतबा हो जाएगा, 7 7 49, तो ये 49 हो गया आपका। तो 10 में से 9 गया बचा 1, 10 में से 9 गया बचा कितना 1 बचा ना आपका। और फिर उसके बाद यहाँ पे 4 बचा, इससे एक हासिल उधार लिया गया था, तो यहाँ पे 10 हो गया था, तो यहाँ पे 4 बचा 5 की जगह पे। अब 4 में से 4 गया 0, कट हो गया। फिर 10 यहाँ पे दशमलव की वजह से 0 बढ़ गया, तो फिर उसके बाद 7 1 7, 7 1 7, तो 10 में से 7 गया बचा 3, 10 में से 7 गया बचा 3, 3 बचा। अब 3 बचा, अब यहाँ पे दशमलव की वजह से 0 बढ़ा लेंगे, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 28, तो 10 में से 8 गया, एक हासिल उधार लिया गया, 10 में से 8 गया बचा 2, 10 में से 8 गया बचा 2, और यहाँ पे 2 2 कट गया 0 हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे 2 शेष फल आया, और यहाँ पे 7 में भाग दिए थे 2 का, इस बार 7 में भी भाग देना है 2 का, तो 0 यहाँ पे दशमलव की वजह से फिर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे दशमलव की वजह से 0 बढ़ाया गया था, तो वही बात होगी, फिर बार बार वही अंक रिपीट होगा। नहीं यकीन आ रहा तो करके देख लेते हैं। दशमलव की वजह से 0 बढ़ाएंगे, तो दशमलव की वजह से 0 बढ़ाए, फिर उसके बाद कितने मरतबा जाएगा, 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो ये 2 आया आपका, यहाँ पर भी 2 आ गया, तो 7 दूनी 14, तो 20 में से 14 गया, 10 में से 4 गया बचा 6, फिर उसके बाद 10 में से 4 गया बचा 6, 1 1 0 हो गया, 1 कट गया 60। अब देखिए यहाँ पे 60 आया था, यहाँ पर 60 हो गया, दशमलव की वजह से 0 ये बढ़ गया है, ये 0 दशमलव की वजह से बढ़ गया। अब इसी तरह के हो जाए 7 8 56, 56, और उसके बाद 10 में से 6 गया बचा 4, 10 में से कितना गया, 10 में से 6 गया बचा 4, 10 में से 6 गया बचा 4। अब यहाँ पे कितना हो गया 40 हो गया, अब 40 हो गया, मतलब दशमलव की वजह से यहाँ पर भी 40 था, तो इसी तरह से बढ़ते हुए चला जाए। तो कितने अंक तक बढ़ते जा रहा है, तो हमारा ये जो जा रहा है 7 8 56, तो यानी कि ये जो हमारा बढ़ते जा रहा है, तो 0.8571 तो जो दूसरी वैल्यू जो हमको मिलती है a बराबर 1/7 के है, a बराबर कितने के हैं 1/7 के हैं, 1/7 के, और जो दूसरी वैल्यू है 0.285714, ये बराबर है 2/7 के। ये हमारी दूसरी वैल्यू मिल गई। ये हमारी दूसरी वैल्यू मिल गई, तो ये हमारी दूसरी वैल्यू मिल गई। 1/7 की वैल्यू मिली 0.142857 पे बार, और जो दूसरी वैल्यू मिली 2/7 0.285714 पे बार, ये हमारी दूसरी वैल्यू मिल गई। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या निकालेंगे। अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में ना लिखी जा सकें, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0.142857 है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, तो फिर देखते हैं हम क्या लिखते हैं। ऐसी संख्या हो जो इन दोनों के बीच में आए, इन दोनों के बीच में, संख्या रेखा पे इन दोनों के बीच में है, 0.142857 285714 इन दोनों के बीच में, तो हम लिख सकते हैं पहली संख्या जो हमारी होगी, तो पहली संख्या जो हमारी होगी 0.10, फिर उसके बाद 0.10, फिर 4, फिर उसके बाद 0, जैसे कि हम लिख सकते हैं पहली संख्या 0.1400, फिर उसके बाद लिखेंगे 1400, फिर उसके बाद 14000, फिर 1440, फिर 14, इसी तरीके से बढ़ाते हुए चले जाएंगे 142857। ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है
अपरिमेय संख्या, हमको इनके बीच की वैल्यू लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे 0.160 फिर उसके बाद 160000 फिर 160000 फिर 1640 फिर 1650 फिर उसके बाद 2 2 4 1 5 0 फिर 167060 2 2 4 1 5 1 6 फिर 1670 2 2 4 2 6 1 7 1 6 फिर 1 6। ये हमारी दूसरी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होगी, जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फिर तीसरी अपरिमेय संख्या हमारी हो जाएगी 0.17 0.17 0.17 यहाँ से निकालेंगे 0.17 जो 4 के बाद आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है ना, तो 0.4 5 6 7 यहाँ पे 7 आ रहा है 0.170 फिर उसके बाद हो जाएगा 1700 फिर 1700 फिर 1740 फिर 17 ... इस तरीके से हमारी अपरिमेय संख्या निकलती हुई चली जाएंगी। हमारी पहली अपरिमेय संख्या है, ये दूसरी अपरिमेय संख्या है, ये हमारी तीसरी अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से हम अनंत अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कितनी अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं? अनंत अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा और पूरी देख करके अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को क्लियर कीजिएगा। जो डाउट होगा उसको कमेंट करके हमें बताइएगा। हमारा जो मोबाइल नंबर है 7408279717, इस पर डायल करके हम व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन डाउट होगा।